लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनवर था। सहूलतकार अनवार सानिया मॉल रोड से 2 रोज कबल लंडा बाजार के होसरी गोदाम में ठहरा। 2 कमरे और 1 हॉल पर मुश्तमिल गोदाम बजोड़ एजेंसी के जुमा खान ने किराए पर दिया। फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। चेयरिंग क्रॉस सहूलतकार अनवारुल हक का 30 रोजा जिस्मानी रिमांड। इस्तदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्द को CTD के हवाले कर दिया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सानिया मॉल रोड के शहदा के लिए खुसूसी पैकेज। शहीद अहमद मुबीन और जाहिद गोंदल के खानदानों को 5-5 करोड़ 1 कनाल का तैयार घर मिलेगा। बच्चों को ग्रेड 17 में मुलाजमत और तालीमी अखराजात भी उठाए जाएंगे। शहीद कांस्टेबल्स के लिए 1 करोड़ 10 मरले तैयार घर का भी ऐलान। रायगंज के इलाका मौजा मानिक में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुत्तादिद मशकूक अफराद गिरफ्तार। असलहा और गोलियां भी बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर तरीके से कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के आला अफसरान के इजलास में आज़म। शहीद पुलिस अफसरान ने हौसले को बढ़ाया। शहीद कैप्टन अहमद मुबीन के घर ताजियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी काउंसिल जनरल और PTI रहनुमा नईमुल हक और एजाज चौधरी की शहीद कैप्टन अहमद मुबीन के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताजियत। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर जावेद की गंगाराम अस्पताल आमद। जख्मियों की अयादत की। इकबाल एवेन्यू सोसाइटी में कायम अल्फते डिपार्टमेंटल स्टोर गैर कानूनी करार। कमर्शियल फीस अदा किए बगैर स्टोर तामीर किया गया। फीस की अदायगी के लिए नोटिस जारी। बायोमेट्रिक का तजुर्बा नाकाम। हाईकोर्ट बार के इलेक्शन मैनुअल तरीके से होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का हतमी फैसला चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को मौसूल। फ्री वाईफाई मंसूबा इल्तवा का शिकार। टाउन हॉल और DC ऑफिस में वाईफाई सिस्टम ताहाल मुतहरिक ना हो सका। अहलकार और साइलिन इंटरनेट की सहूलत से इस्तेफादा ना कर सके। लाहौर जिमखाना इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। 53 उम्मीदवार मैदान में आ गए। 3 साल बाद होने वाले इंतखाबात में मिसबाउर रहमान और कामरान लाशारी के दरमियान चेयरमैनशिप का मुकाबला होगा। शहर में एक और फ्लाईओवर बनाने का मंसूबा। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम को रिंग रोड से मिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाने का फैसला। डिजाइन की मंजूरी के लिए समरी रिंग रोड अथॉरिटी को इरसाल।
वासा की नाअहली, शहर में 2,13,000 से ज्यादा गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस का इंकशाफ। वासा को 6 माह में 1,32 लाख रुपए का नुकसान। तफसीलात लाहौर न्यूज पर। मियानी साहब कब्रिस्तान में किस कानून के तहत कब्रों की अलॉटमेंट हुई? अदालत ने वजूहात तलब कर ली। हाई कोर्ट ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से मुख्तस की गई जगह की वापसी का तरीकाकार भी तलब कर लिया। सहाफी कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह। तकरीब में सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान, सदर प्रेस क्लब लाहौर शहबाज मियां, तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान और कैनन याकूब की शिरकत। अवाम को बचत की तलकीन, ब्यूरोक्रेसी के लिए शहाना अखराजात। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर की तज़ीनो आराइश के लिए 75 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़े अफसरों के बड़े खर्चे। 9 डिविजनल कमिश्नर अफसरान को गैर तरक्याती फंड्स के लिए 9 करोड़ 17 लाख से जायद की रकम जारी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जाहिद बुखारी नून लीग में शामिल। मशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने खैर मकदम किया। यूसी 220 में वफाकी कॉलोनी में दफ्तर का भी इफ्तिताह कर दिया। महकमा सिविल एविएशन का 3 एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का हुक्म। मुलाजिमीन में तशवीश की लहर। ऑरेंज ट्रेन मुतासरीन में मुआवजे के चेक तकसीम। मशीर वजीर आला ख्वाजा हसन ने 14 करोड़ 90 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। एमपीए माजिद जहूर और बाव अख्तर अली की भी शिरकत। वज़ीर आला इलेक्शन लड़ने के लिए पहले भी नाअहल थे और अब भी हैं। स्पीकर ने रेफरेंस मुस्तरद करके बेईमानी की। तर्जुमान पीटीआई नईमुल हक की गार्डन टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बादशाही मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल खबीर आजाद समेत दीगर उलमा की सीसीपी अमीन वेंस से मुलाकात। सानिहा चेयरिंग क्रॉस के शोहदा के लिए फातिह खानी भी की। फूड अथॉरिटी की मून मार्केट में कार्रवाई। सवादी रेस्टोरेंट सील। फ्राई चिक्स को 1 लाख और बंदू खान को 50,000 जुर्माना। नाबा रोड पर सिक्योरिटी इदारों की सेंट एंड्रयू चर्च में हंगामी मशकें। पीरू, डॉल्फिन और दिगर फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। पेशावराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। शादी का झांसा देकर जापानी खातून से धोखा करने वाला नौजवान गिरफ्तार। बहरिया टाउन के माजिद की फेसबुक पर 51 साला जापानी खातून योशी से दोस्ती हुई, बाद में घर से निकाल दिया। अदाकारा ज़ारा अकबर का प्रोड्यूसर अली रजा पर 3 लाख रुपए हथियाने का इल्जाम। काम करवाया, अब रकम देने से इनकारी है। अदाकारा का मौकफ। सयाहों की मौजें। रंगीले रिक्शों ने अंदरूनी शहर सैर के शौकीनों की मुश्किल आसान बना दी। बस चंद 100 रुपए दें, रिक्शे में बैठकर सैर का मजा दोबाला करें। सीनियर सहाफी सुहेब मरगूब की बेटी की शादी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद, सुहेल बड़ैश, नवीद काशिफ, सुहेल अहमद, नदीम निसार, लियाकत बलोच और जावेद इकबाल समेत सियासी और सहाफी शख्सियात की शिरकत। एमएओ कॉलेज में जश्न बहारा मेला। शाइस्ता परवेज मलिक और एमपी माजिद जहूर समेत अहम शख्सियात की आमद। तलबा के स्टॉल्स देखे, तलबा की मेहमानों के साथ सेल्फियां।
स्कूल में पुरवकार तकरीब। पीटीआई के रहनुमा वलीद इकबाल ने तलबा में इनामात तकसीम किए। और पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट का शर्जील खान और खालिद लतीफ को नोटिस ऑफ चार्ज जारी। जवाब के लिए 14 रोज की मोहलत दे दी। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सानहा मॉल रोड के खुदकुश बमबार को लंडा बाजार की होजरी में तैयार किया गया। हमलावर का सहूलतकार अनवारुल हक भी लंडा बाजार के होजरी गोदाम में ठहरा था। लाहौर न्यूज ने दहशतगर्दों की रिहाइशगाह की फुटेज भी हासिल कर ली, जबकि लंडा बाजार में अमन दुश्मनों के स्लीपर सेल का भी इंकशाफ हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनवर था। लाहौर चेयरिंग क्रॉस धमाका। सहूलतकार और खुदकुश बमबार ने लंडा बाजार के गोदाम में धमाके की प्लानिंग और तैयारी की। दुनिया न्यूज ने दहशतगर्दों की रिहाइशगाह की फुटेज हासिल कर ली। लंडा बाजार सराय सुल्तान में 2 कमरों और हॉल पर मुश्तमिल होजरी का ये गोदाम बाजोड़ एजेंसी के जुम्मा खान ने किराए पर ले रखा था। सहूलतकार अनवारुल हक धमाके से 2 रोज पहले आया और बलाई मंजिल पर कमरे में ठहरा। खुदकुश बमबार नसरुल्लाह को इसी जगह पर तैयार करके मॉल रोड लाया गया। सहूलतकार 15 फरवरी को इस गोदाम से ही पकड़ा गया। लंडा बाजार में कलदम तंजीम के स्लीपिंग सेल का इंकशाफ भी हुआ है। इंटेलिजेंस जराये का कहना है लाहौर धमाके के सहूलतकार 10 बरस से लंडा बाजार में रिहाइश पजीर और कारोबार कर रहे थे। कबायली इलाके और अफगानिस्तान से आने वाले बेशतर अफराद इनसे राब्ते में थे। इर्द गिर्द के रिहायशी और दुकानदार दहशतगर्दों की खुफिया सरगर्मियों से मुताल्लिक बातचीत से गुरेजा है। सानेहा मॉल रोड के सहूलतकार को एटीसी ने 30 रोज के लिए सीटीडी के हवाले कर दिया। सहूलतकार सख्त सिक्योरिटी में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जबकि तहकीकाती इदारों ने सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। चेयरिंग क्रॉस खुदकुश हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त। तहकीकाती अदारों ने सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। सीटीडी ने सहूलतकार अनवारुल हक को सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया। अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। धमाके के सहूलतकार अनवारुल हक की गिरफ्तारी तफ्तीशी अदारों की बड़ी कामयाबी है, जिससे इस सानहे के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब सानहा मॉल रोड में शहीद पुलिस अफसरान के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया गया। शहीद अहमद मुबीन और जाहिद महमूद गोंदल के अहले खाना के लिए 5-5 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 14 के अहले खाना को 1 कनाल का तैयार घर भी मिलेगा और शहीद अफसरान के 60 साल उम्र तक तनख्वाह और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाएगी। सानेहा चेयरिंग क्रॉस शोहदा के लिए पंजाब हुकूमत का खसूसी पैकेज। पुलिस अफसरान के अहले खाना को 5-5 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। शहीद DIG सैयद अहमद मुबीन और SSP जाहिद गोंदल के अहले खाना को पुलिस अफसरान की 60 साल तक की उम्र की तनख्वाह, जबकि इसके बाद पेंशन भी दी जाएगी। मुतासरा खानदानों को 1-1 कनाल का तैयार घर भी दिया जाएगा, जबकि बच्चों को ग्रेड 17 की मुलाजमत दी जाएगी। दोनों खानदानों की बेटियों की शादियों के तमाम अखराजात भी पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह सानेहा में शहीद होने वाले कांस्टेबल्स को 1 करोड़ रुपए और 10 मरले का तैयार मकान दिया जाएगा। SSP सदर रिजवान गोंदल की जेर निगरानी पुलिस और हसास इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन मौजा अराइया और मौजा मानिक में घर घर तलाशी की गई, जबकि मुत्तादिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
शरपसंद अनासिर की सरकूबी के लिए पुलिस ने कमर कस ली। रायविंड के इलाके मानक गांव और मौजा अराइया में पुलिस और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन। 70 घरों की तलाशी, 307 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 25 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। जिनके कब्जे से 44 बोर की राइफल, 12 बोर का पंप एक्शन बंदूक, 2 पिस्टल्स और 78 से जायद गोलियां बरामद कर ली गयी। एसपी सदर रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि पुलिस और हसास इदारों को सर्च ऑपरेशन के दौरान अहम कामयाबियां मिली हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मशकूक अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा किन किन इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के साथ साथ बढ़ते हुए जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है और इसके साथ साथ शहर की अहम शाहराहों पर स्नैप चेकिंग भी की जा रही है। इस वक्त भी जो है पुलिस की भारी नफरी एसपी मॉडल टाउन की ज़ेर निगरानी ख़ियाबान अमीन और वलेंशिया टाउन के वस्त में एक बड़ा SOS नाका लगाकर वहां से गुजरने वाली मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की चेकिंग कर रही है। इस पुलिस नाका पर पुलिस ने 5 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को अपनी हिरासत में लेने के बाद उन्हें तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी मॉडल टाउन इस्माइल खारक। हम उनसे इस नाके के हवाले से पूछते हैं कि इन नाके से पकड़े जाने वाले अफराद से की जाने वाली तफ्तीश में क्या इंकशाफ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि स्नैप चेकिंग और कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन हम कर रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी से, टेररिस्ट को अनर्थ करने के लिए, उनके स्लीपर सेल्स, उनके लोगों को पकड़ने के लिए और दूसरा क्रिमिनल्स को पे क्रैक डाउन। ये जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं इसी सारी एक्टिविटीज़ का हिस्सा हैं। और अभी भी हमने इसी नाके से 5 जो सस्पेक्ट्स हैं जो आपने सुना कि 5 यहाँ से मशकूक अफराद जो हैं मॉडल टाउन डिवीज़न पुलिस ने पकड़े हैं और उन्हें तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जी 5 मशकूक अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फयाज मलिक, शुक्रिया आपका। खबर दें, चेयरमैन पब्लिक अफेयर यूनिट पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया है। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया, तजावीज मुरतब की गई, हिकमत अमली तैयार की गई। चेयरमैन पब्लिक अफेयर यूनिट पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया है, तजावीज मुरतब की गई हैं, जबकि नई हिकमत अमली भी इस हवाले से तय कर ली गई है। चेयरमैन पब्लिक अफेयर यूनिट पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। आपको बताते चलें कि इस इजलास में शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज दानियाल राठौर से। जी दानियाल, इजलास में क्या फैसला किया गया? जी अवान वज़ीर आला में सीनियर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह इजलास हुआ है। इजलास में लाहौर की तरक्की, सेहत, सफाई, साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में डेंगू कंट्रोल और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर के अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस इजलास के अंदर सैयद तौसीफ शाह समेत बल्दियाती नुमाइंदे और अहम मुख्तलिफ महकमों के हुकाम भी मौजूद थे। इजलास के अंदर अहम महकमों के अफराद भी मौजूद थे। दानियाल राठौर, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहर में अमन अमान के हवाले से ब्यूरोक्रेसी का अहम इजलास में बड़े बड़े फैसले भी किए गए। तमाम अफसरान ने इस बात का आदा किया कि मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। माल रोड धमाका, पुलिस समेत दीगर आला अफसरान का मुश्तरका इजलास। सिविल सर्विसेज अकेडमी में होने वाले इजलास में शहीद कैप्टन रिटायर्ड मुबीन अहमद, SSP जाहिद गोंदल समेत दीगर शोहदा के लिए दुआ की गई। अफसरान का कहना था कि हम इरादा करते हैं कि मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए लड़ेंगे ताकि आइंदा नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देकर जाएं। इजलास के शुरका का कहना था कि शहीद होने वाले अफसरान की शहादत से हमारा हौसला मजीद बढ़ा है। जान आनी जानी चीज है, हमें डट कर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। इजलास में CEO पाकिस्तान रेलवेज मोहम्मद जावेद
शाहिद अनवर, कुर्तुल हिंद फातिमा, जुल्फिकार यूनुस, DIG सुल्तान चौधरी, IG रेलवे मुनीर चिश्ती समेत मुख्तलिफ महकमों के 50 से ज्यादा अफसरान ने शिरकत की। उधर मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की गंगाराम हस्पताल आमद, सानहा मॉल रोड के जख्मियों की अयादत की। उनका कहना था कि मुतासरीन के हौसले बुलंद हैं और हुकूमत ने दहशतगर्दी को खत्म करने का मुसम्मम इरादा कर रखा है। सानहा मॉल रोड मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद जख्मियों की अयादत का सिलसिला जारी। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद एक बार फिर जख्मियों की अयादत के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे। मेयर ने अस्पताल इंतजामिया से मरीजों की मौजूदा हालत बारे दरियाफ्त किया। मुतासरीन से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की गई और उनकी हिम्मत को सराहा गया। मेयर का कहना था कि मुतासरीन के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन बुज़दिल तरीके से हमारे साथ लड़ रहा है, मगर हम मुकाबला कर रहे हैं। बहुत मुकाबला किया है, करते रहेंगे। बहुत कम दहशतगर्दी रह गई है, मतलब हम जीत रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का मजीद कहना था कि हुकूमत ने दहशतगर्दी को खत्म करने का पुख्ता इरादा कर रखा है। कैमरा टीम के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। डॉक्टर्स की गफलत एक और मरीज की जान ले गई। तारिक अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 44 साला मोहम्मद मुजाहिद जान बहक हो गया। वुर्सा का अस्पताल के बाहर एहतजाज भी जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा वुर्सा का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद नाखुदा चौक मिस्री शाह में तारिक हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर आज सुबह 44 साला मुजाहिद को टॉन्सिल्स के ऑपरेशन के लिए लाया गया था और वो अपने पैरों पर खुद चलकर हॉस्पिटल में आए थे लवाहिकीन के मुताबिक। और जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए तो उनको लवाहिकीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद वो उनको होश नहीं आई और वो जो थे इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो लवाहिकीन जो है इस वक्त तारिक हॉस्पिटल के बाहर सरापा एहतजाज है। डॉक्टर्स के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर लवाहिकीन के बड़ी तादाद मौजूद है और इसके अलावा पुलिस भी मौका पर आ पहुंची है। लेकिन लवाहिकीन की पंजाब पुलिस से एक यहाँ पर अपील है कि हॉस्पिटल हमले के खिलाफ जो है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन पुलिस जो है वो इस इंतजार में है कि डेड बॉडी को जो वो पोस्टमार्टम की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगर डॉक्टर्स की जो है गफलत साबित होती है तो उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो इस वक्त लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद है, ये उनके हमारे साथ वुर्सा सरापा एहतजाज में अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। LDA कवानीन मजाक बन गए। इकबाल एवेन्यू सोसाइटी में गैर कानूनी अलफता डिपार्टमेंटल स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। LDA से मंजूरी ली गई, ना कमर्शियल फीस अदा की गई। डिप्टी डायरेक्टर रिकवरी वसीम जफर ने स्टोर इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। LDA कवानीन मजाक बन गए। जब हुकूमती जमात के अराकीन कानून पर अमल न करें तो आवाम कैसे करेगी? चेयरमैन प्याफ और मुस्लिम लीग नून ट्रेडिंग विंग इरफान इकबाल शेख ने आलमी मयार का अल फतेह डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया, मगर LDA कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। इकबाल एवेन्यू सोसाइटी के प्लाट नंबर 192 पर बनने वाले इस स्टोर के लिए ना तो LDA से मंजूरी ली गई और ना ही कमर्शियल फीस अदा की गई। LDA के शोबा कमर्शलाइजेशन ने वाक़े का एक्शन लिया, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर रिकवरी वसीम जफर ने स्टोर इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। LDA एक्ट 1975 के सेक्शन 40 के तहत जारी होने वाले नोटिस में इंतबाह किया गया कि इंतजामिया 7 रोज में LDA के जवाबित पूरे करे, वरना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस नोटिस की मयाद 23 फरवरी तक है, जिसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि अथॉरिटी स्टोर इंतजामिया के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर जिमखाना इलेक्शन की तैयारियां, 53 अरकान इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ गए। मिसबाह रहमान और कामरान लाशारी के दरमियान चेयरमैनशिप का मुकाबला होगा। आपको बताते चलें कि आगा अली इमाम, परवेज बशीर भी इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। लाहौर जिमखाना इंतखाबात 2017 3 साल बाद इंतखाब 7 मार्च को होंगे, जिसके लिए 53 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। कामरान लाशारी ग्रुप और मियां मिसबाहुर रहमान ग्रुप आमने सामने होंगे। कागजात जमा करवाने वालों में मियां मिसबाहुर रहमान, मियां परवेज भंडारा, आगा अली इमाम, परवेज बशीर आगा, सरमद नदीम, करामतुल्लाह चौधरी, जाहिद नबी मलिक, शफकत राना, तारिक हमीद शामिल हैं।
जबकि मोहम्मद एजाज मियां आमिर इफ्तिखार, जावेद हबीब, मियां आजर सलीम, ख्वाजा सोहेल इफ्तिखार, साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक, डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लाशारी, साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद, समीउर रहमान, जावेद साजिद खान, अली रज़ाक, मियां जावेद जुबैर, ख्वाजा इमरान जुबैर, एहसन सईद मियां, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ कासमी मैदान में हैं। जिमखाना इंतखाब में खातून उम्मीदवार समीरा मारूफ खान भी मैदान में हैं। खालिद रफीक, मोइन सरवर, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब सलमान सिद्दीक ने भी कागजात जमा करवाए। ख्वाजा परवेज, सईद, कमर खान बोबी, सैयद रजा शाह, रहीम याकूब मलिक, काजिम अली, तारिक सईद खान भी मैदान में आ गए। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज ने शफीकाबाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 8 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मालिक से। जी फयाज, बताइएगा मुंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन और स्नैप चेकिंग का जो सिलसिला जारी है, इसी सिलसिले में शफीकाबाद पुलिस ने करीम पारा के करीब स्नैप चेकिंग के दौरान मंशियात फरोश मोहम्मद जुबैर खान को जो है गिरफ्तार करके उसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 8 किलोग्राम जो है आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली है। पुलिस ने मुलजिम को जो है गिरफ्तार करने के बाद उसे तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश का सिलसिला जारी है, जिसमें होने वाले इंकशाफात की रोशनी में कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। फयाज मलिक, शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर फटाफट। हमजा शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, शहर में तरक्याती कामों का जायजा लिया। तारिक अस्पताल मिस्री शाह में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, 44 साला मुजाहिद जाँ बहक, लवाहिकीन का एहतजाज। यूनियन कौंसिल 61 में समाजी कारकुनों की शोहदा के लिए कुरान ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत, शोहदा को खराज तहसीन पेश। शफीकाबाद पुलिस ने मनशियात फरोश धर लिया, जुबैर से 8 किलो चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। और फोर्ट्रेस स्टेडियम में सजा किताब मेला, अदब, मालूमात और दीनी किताबें कायरीन की तवज्जो का मरकज। बुलेटिन में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जेल रोड, केनाल रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। हसन रजा, बताइएगा कहां कहां पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, MM आलम रोड, केनाल रोड, जेल रोड जो है ये इस पे यहाँ पर ट्रैफिक का जो है शदीद दबाव है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और जो शहरी हैं वो कई काफ़ी देर से इंतज़ार में फंसे हुए हैं और हज़ारों जो है सैकड़ों गाड़ियां जो है इसी वजह से ट्रैफिक जैम होने से जो है फंस कर रह गई हैं और जो फासला कोई 10 मिनट का तय हो सकता था, अब वो जो है फासला शदीद ट्रैफिक के बाइस या फिर शदीद दबाव के बाइस जो है वही फासला जो घंटे घंटे में तय हो रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारों के बाइस जो है जहां पर छुट्टी इंजॉय करने के लिए लोग घरों से निकले थे, वो ट्रैफिक में फंस के उनकी छुट्टी का जो मजा है वो खत्म होकर रह गया। यही सूरत हाल गुलबर्ग MM आलम रोड, हुसैन चौक पर भी यही सूरत हाल है। वहां पर भी ट्रैफिक शदीद जाम नजर आ रही है और ट्रैफिक जाम होने से जो गाड़ियों की लंबी कतारें लग शहर में ट्रैफिक का मंजर बम्पर टू बम्पर। हसन रजा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। धर्मपुरा चौबच्चा फाटक पर तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। ट्रैक उखड़ने पर समझौता एक्सप्रेस का रूट तब्दील अब कैंट स्टेशन से होती हुई मुगलपुरा से वाक़ा जाएगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक केनाल रोड का तोसीई मंसूबा शुरू। मंसूबे के तहत चौबच्चा फाटक पर शहर का सबसे बड़ा अंडरपास तामीर किया जाएगा।
1876 में तामीर होने वाला तारीखी अहमियत का हामिल चौबच्चा फाटक समझौता एक्सप्रेस के ट्रैक पर लेवल क्रॉसिंग 2 पर वाक़ है। ये ट्रैक लाहौर से भारत जाता है। माजी में यहाँ लाहौर एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस और अरोड़ा एक्सप्रेस के साथ लाहौर से वाहगा तक शटल रेल कार भी चलती रही। अब ये ट्रैक सिर्फ समझौता एक्सप्रेस के लिए है। ट्रैक उखाड़े जाने के बायस समझौता एक्सप्रेस का रूट तब्दील कर दिया गया है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ राना फाहद, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज के हवाले से बात करते हैं। महकमा एक्साइज ने नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 74 इमलाक को ताले लग गए। मुतादिद को आखिरी नोटिस जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं जिशान मलिक की रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी। जोन 14 में प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 74 इमलाक को सील कर दिया गया। कार्रवाई NFC सोसाइटी, वेलेंशिया टाउन और फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में की गई। 56 लाख रुपए के नादहिंदगान से 26 लाख रुपए भी वसूल किए गए। गार्डन टाउन, ग्रीन टाउन, फिरोजपुर रोड समेत जोन 6 के दीगर इलाकों में फाइनल वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए। नादहिंदगान को टैक्स जमा कराने के लिए 25 फरवरी तक की मोहलत दी गई। वासा को हुआ नुकसान खासा, वजह भी सामने आ गई। वासा की नाअहली का एक और मुंह बोलता सबूत। शहर में पानी के 2 लाख से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शंस का इंकशाफ हुआ है, जिससे महकमे को 6 माह में 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। तफसीलात बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। शहर में पानी के 2,13,948 कनेक्शन गैर कानूनी निकले। इनसे वासा को 6 माह में 1,32,90,327 रुपए खसारे का सामना करना पड़ा। लाहौर न्यूज को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा 40,540 गैर कानूनी कनेक्शन रावी टाउन में हैं। शालामार टाउन 25,417, इलामा इकबाल टाउन 20,755, दाता गंजबख्श टाउन 19,924, अजीज भट्टी टाउन 5,114, जबकि निश्तर टाउन में 26,000 से जायद कनेक्शन मंजूरी के बगैर मौजूद हैं। गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई न होने से वासा के खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब खबरें सेहत-ए-आमा से मुताल्लिक। लाहौर के 69 मराकज़े सेहत में तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का काम रुक गया। फंड्स के अदम दस्तियाबी के बायस हज़ारों ख़वातीन सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। इस हवाले से देखते हैं इमरान मलिक की रिपोर्ट। बुनियादी मराकज़े सेहत साल कबल खंडरात का मंजर पेश कर रहे थे। उनके खिलाफ शिकायत अपनी जगह, मगर 1 करोड़ आबादी वाले शहर की खवातीन यहाँ जच्चा बच्चा की सहूलतों से मुस्तफीद हो रही थी। फिर इन 92 मराकज़े सेहत में तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का काम शुरू करा दिया गया। जारी किए गए फंड से सिर्फ 30 मराकज का काम मुकम्मल हो पाया। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस 69 मराकज का काम इल्तवा का शिकार है। फंड जारी ना हुए तो खवातीन और बच्चे सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम रहेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की मून मार्केट इकबाल टाउन में कार्रवाई। मुजरे सेहत अशिया की फरोख्त पर सवादी रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। नाकिस सफाई पर फ्राई चिक्स और बंदूखान रेस्टोरेंट को जुर्माने कर दिए गए। आकिब तनवीर रिपोर्ट के साथ। मुजरे सेहत अशिया बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल की मून मार्केट में कार्रवाई। गली सड़ी सब्जियों और जायदुल मियाद खुर्दनी तेल के इस्तेमाल पर सवादी रेस्टोरेंट सरबमोहर किया। नाकिस सफाई और गंदे बर्तनों के इस्तेमाल पर फ्राई चिक्स को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। नूरुल अमीन मैंगल ने इंतजामात बेहतर न करने पर फ्राई चिक्स को सील करने की वार्निंग भी दी। डीजी फूड अथॉरिटी ने बंदू खान रेस्टोरेंट को चेक किया तो वहां हशरात और कीड़े मकोड़े पाए गए। फूड पॉइंट में चूहों और हशरात से बचाव के इंतजामात भी न थे, जिस पर उसे 50,000 रुपए जुर्माने के साथ वार्निंग भी दी गई।
जमात इस्लामी हल्का खवातीन की जानिब से 40 गरीब और नादिर खानदानों को बच्चियों की शादी के लिए जहेज दिया गया। देखते हैं इस तकरीब का अहवाल मानुर खालिद की रिपोर्ट में। टपास मार्की में जमात इस्लामी हल्का खवातीन के ज़ेर एहतमाम शादी गिफ्ट्स तकसीम करने की तकरीब। समैया राहिल काजी, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और अमीरुल अज़ीम ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। समैया राहिल काजी का कहना था कि जमात इस्लामी ने गरीब वालिदैन के लिए जहेज का मसला हल करने में छोटा सा किरदार अदा किया है। हम सब का जो एक खिदमती ग्रुप है वो इनके लिए बिस्तर और कपड़ों का इंतज़ाम और इसके अलावा जो एक घर की ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं वो सब एक मुख्तसर सा एक जहेज बॉक्स के तौर पर इनके बच्चों की शादी के मौके पर एज अ गिफ्ट देते हैं। जहेज हासिल करने वाली खवातीन ने जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। बड़ी बेटी उस लेखना सामान मिला है, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी खुशी है, बड़ा शुक्रिया है जी। गरीब औरत ना जो इन्होंने जी है ना मेरे लिए मदद की है, अल्लाह ताला इनको ज़्यादा दे, अल्लाह ताला हिम्मत दे अल्लाह को। तकरीब के शुरका को जमात इस्लामी की मालूमाती डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। जमात इस्लामी की जानिब से जहेज का सामान मिलने पर खवातीन का कहना था कि वो जमात इस्लामी की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनका बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। कैमरामैन अली रजा के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। असल से बेहतर नकल। चिड़ियाघर में पेंगोलिन का आलमी दिन मनाया गया। बच्चों को इस अफ्रीकी जानवर की तस्वीरें और मुजस्समा तो दिखाया गया मगर असल पेंगोलिन किसी ने ना देखा, बता रही हैं महविश सुहेल। बेजरर, मासूम और दिलचस्प जानवर पेंगोलिन। चिड़ियाघर में इस ममालिया जानवर के आलमी दिन की मुनासबत से खसूसी तकरीब हुई। पेंगोलिन का आलमी दिन तो मनाया गया मगर सख्त जिल्द का हामिल ये जानवर कहीं नजर न आया। ताहम स्याहों में आगाही के लिए पम्फलेट्स और कलर शीट्स तकसीम की गयी। बच्चों ने सरगर्मी से खूब लुत्फ उठाया लेकिन जुबान पर एक ही सवाल था, पेंगोलिन किधर है? एक डिफरेंट एनिमल था जो हमारे पाकिस्तान में नहीं, अफ्रीका एशिया में ही होता है, तो बहुत अच्छा हुआ। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बच्चों के साथ साथ हम लोग भी बहुत अवेयरनेस मिली है। रेल में ऐसा हो अगर डेमो के अलावा भी तो बच्चों को उसकी मूवमेंट मतलब जैसे चलता फिरता है वैसे भी नजर आए, बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि नायाब किस्म के इस जानवर को नजरअंदाज किए जाने के बायस इसकी नस्ल को सख्त खतरात लाहक हैं। हमारे मुल्क में इसकी ट्रेड इतनी ज़्यादा इशू नहीं था लेकिन इसकी अवेयरनेस वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से इसको बिला वजह ही मार दिया जाता था। दुनिया भर में पेंगोलिन की 8 इकसाम है जिनकी अक्सरियत बरे आज़म अफ्रीका और एशिया में मौजूद है। कैमरामैन फरीद के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। गैपको में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ एहतसाब अदालत में पेश हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को पेश ना करने पर आईजी सिंध को शोकाज जारी। कार्रवाई की तफसील अरशद अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अदालतों का एहतराम करती है। हम कोर्ट में भी आ जाते हैं। आज आपने लाहौर में बुलाया तो मैं हाजिर। नैब का गैपको में 437 गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। राजा परवेज अशरफ एहतसाब अदालत में पेश। आइंदा समात पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। अदालत का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन वजीर आला के पेश न होने पर इजहार बरहमी आईजी सिंध को नोटिस भिजवा दिया। आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी जारी। अदालत ने साबिक वजीर आजम को इस्तिस्ना के लिए बाकायदा दरखास्त देने की हिदायत जारी कर दी। राजा परवेज अशरफ का समात के बाद कहना था कि पीपल्स पार्टी अदालतों का एहतराम करती है। दहशतगर्दी के मसले का एक होकर हल निकालना होगा। दहशतगर्दी का तल्लक है तो ये एक बड़ा मुहीब और बड़ा खौफनाक मसला है जो पाकिस्तान को दरपेश है। पूरी कौम को एक होकर इसका मुकाबला करना है। राजा परवेज अशरफ ने फौजी अदालतों के क़याम को वक्त की अशद जरूरत करार दिया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा कैसे हो? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर मलिक ने अहले खाना समेत दारुल शफकत का रुख कर लिया। मासूम फूलों से मुल्क में अमन और सलामती की दुआएं करवाईं। देखते हैं इखलाक बाजवा की ये रिपोर्ट।
सानेहा, चेरिंग क्रॉस और दहशतगर्दी की हालिया लहर पे दर पे वाकयात ने कौम को कर्ब में मुब्तला कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन ने बच्चों की दुआएं लेने की ठान ली। अहले खाना के हमरा दारुल शफकत पहुंच गए। यतीम बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और उनके साथ वक्त भी गुजारा। बैरिस्टर आमिर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बच्चों से दुआ की दरखास्त की। इनका कहना था कि मासूमों की दुआ अल्लाह ताला जल्द सुनता है। हम यहाँ पे आज इकट्ठे हैं, इनकी दुआ करेंगे उन सब के लिए और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कि हम सब एक हों और पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और इनके अहले खाना दारुल शफकत में मौजूद बच्चों के साथ घुल मिल गए, जबकि मुल्क भर में होने वाले हालिया सानहात में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज। जाली वकील लाइसेंस मनसूखी और जेल खाने को हो जाएं तैयार। पंजाब बार कौंसिल ने वकला की डिग्रियां हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक कराने का फैसला कर लिया। मजीद बताएंगे उमर शाकिर इस रिपोर्ट में। जाली वकीलों को जेल का रास्ता दिखाने का फैसला। पंजाब बार काउंसिल करा रही है LLB डिग्रीज की तस्दीक, वो भी हायर एजुकेशन कमीशन से। इस अमल से पंजाब भर में 90,000 से ज्यादा वकला में मौजूद जालसाज बेनकाब होंगे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार अजमत बुखारी के मुताबिक जाली वकीलों को लाइसेंस मनसूख करके जेल भिजवाया जाएगा। जेली वकला और वो लोग जो कि जेली डिग्रियों पर उन्होंने पंजाब बार की मेंबरशिप ली है और लाइसेंस हासिल किए हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ तादीबी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कराए जाएंगे और उनको जेल भिजवाया जाएगा। उनका मजीद कहना था वकला से मुतल्लिका तमाम मुसद्दिका मालूमात अब पंजाब बार की वेबसाइट पर मौजूद होंगी। हम तमाम वकला के मुतल्लिक उनके कवायफ जो हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पंजाब बार कौंसिल की वेबसाइट पे ला रहे हैं। वकला के पोर्टफोलियो से साइलिन उनके मुआवजे का तयन भी कर सकेंगे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब कैंट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा नासिर शाह लोधी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वलीद इकबाल और हामिद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के हल्का NA 125 के कारकुनान की हौसला अफजाई के लिए नासिर शाह लोधी ने कैंट में एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में NA 125 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद खान, तहरीक इंसाफ अर्बन के सदर वलीद इकबाल और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नासिर शाह लोधी का कहना था तहरीक इंसाफ वर्कर्स की जमात है। तकरीब में खवातीन की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। और अब कुछ खबरें तालीम के मैदान से। होनहार तलबा को हौसला अफजाई से नया जज्बा मिलता है। नायाब ग्रामर स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें PTI रहनुमा वलीद इकबाल ने आला कारकर्दगी पर तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए। तफसीलात अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। नायाब ग्रामर स्कूल की सालाना तकरीबे तकसीम इनामात मेहमान खसूसी वलीद इकबाल और प्रिंसिपल राना शमशाद ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। वलीद इकबाल का कहना था कि ऐसी तकरीबात से बच्चों में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। बच्चों की हौसला अफजाई, यहाँ पे इनामात की तकसीम हुई, रिजल्ट हुए, इन्होंने आइटम्स पेश किए। इस तरह इन फंक्शंस पे होता है। मुझे हमेशा तालीमी इदारों में जाके खुशी होती है। तकरीब की खास बात ये थी कि इसमें बच्चों के साथ इनके वालिदैन को भी इनामात दिए गए। उस्ताद कहते हैं इस तरह की तकरीबात का मकसद बच्चों को मजीद मेहनत करने पर उकसाना है। समय जो प्रोग्राम करना होता है इसका मकसद हल्ला गुल्ला नहीं होता, बच्चों की तरबियत भी होती है और बच्चों की हौसला अफजाई होती है। मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे कब मिला, अगले साल में दोबारा फर्स्ट आऊँगी। वालिदैन का कहना था कि बच्चों की हौसला अफजाई इनकी तरबियत का लाजमी जुज है। कैमरामैन फाइज नूर के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज। MAO कॉलेज में जश्न बहारा मेला सजा दिया गया। कॉलेज पार्क में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाकर तलबा ने खूब मौज मस्ती की, बता रहे हैं दानियाल राठौर। जाड़े की रुखसत का वक्त आन पहुंचा। मौसम बहार ने दस्तक दे दी। मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए MAO कॉलेज में खुसूसी तकरीब सजाई गई।
जश्न बहरा के इस मेले में तलबा ने भरपूर शिरकत की। तलबा ने इस मौके पर उम्दा लिबास जेबतन कर रखे थे, जबकि कॉलेज पार्क में लगने वाले मुख्तलिफ स्टॉल से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। तलबा ने जहां मनपसंद चीजें खाई, वहीं भंगड़े डालकर खूब हल्ला गुल्ला भी किया। तलबा का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स को बहुत मौका मिल जाता है कि वो अपनी सलाहियतों को उभारें और उनमें जो स्टडीज़ के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। इस तरह के कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें से जो स्टूडेंट्स की अपनी क्रिएटिविटी है वो खुल के बाहर आती है। तलबा की बड़ी तादाद मौज मस्ती के इन मनाजिर की सेल्फीज बनाती भी दिखाई दी। रंगीन गलियों की सैर अब होगी रंगीले रिक्शों के संग। स्याहों की मौजें। रंगीले रिक्शों ने अंदरूने शहर सैर के शौकीनों की मुश्किल आसान बना दी। बस चंद 100 रुपए अदा करें और रंगारंग रिक्शे में बैठकर कदीम शहर की सैर का मजा दुबाला करें। देखते हैं जुनैरा इलियास की रिपोर्ट। रक्शे वाले, रक्शे वाले, जरा देख के चलना, जरा देख के चलना। रिक्शे की सवारी किसे नहीं भाती। ये टैक्सी की निस्बत सस्ता है और बस के सफर से बेहतर है। मगर ये आम रिक्शा नहीं बल्कि सैरो सियाहत के शौकीन और शौक़े तबाह लोग के मिजाज के ऐन मुताबिक है। अंदरून शहर की सैर के लिए कोई भी इसकी सवारी कर सकता है। ये है लाहौर की दुनिया, लाहौर की दुनिया, लाहौर की दुनिया। इस रंगीले रिक्शे की सवारी दिल्ली गेट से शुरू होकर वापस यहीं खत्म होती है, जबकि यह बादशाही मस्जिद, शाही किला, मस्जिद वजीर खान, मोची गेट और लोहारी गेट समेत शहर के 12 दरवाजों की सैर करवाता है। चलो 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 कहीं झूमने चले, पर्वत से आसमां को चूमने चले। 2015 में वॉल सिटी अथॉरिटी ने इस रंगीली सवारी का एहतमाम किया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 15 रिक्शों को मुख्तस किया गया। रिक्शे में बैठने के लिए 1500 रुपए अदा किए जाते हैं, जबकि 6 अफराद के बैठने की गुंजाइश होती है। सड़कों पे घूमने चले, वॉल सिटी अथॉरिटी की तर्जुमान तानिया कुरैशी का कहना है मजीद 5 रिक्शों का इजाफा किया जाएगा। रक्शे वाले, रक्शे वाले, जरा देख के चलना, जरा देख के चलना। रिक्शे में मौजूद गाइड तारीखी मुकामात से मुतल्लिक खूब आगाही देता है, जिससे इस सैर का मजा दुबाला हो जाता है। लोगों का कहना है अंदरून शहर को घूमना रंगीले रिक्शे के साथ हो गया है आसान। वॉल सिटी का इकदाम लोगों को पसंद आया। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।